आज से आप भी वाइटल टी के पैक्स लाएं and get a chance to win big with Vital. Vital PO. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। जी, तो इस वीलॉग के साथ फिर आपके साथ हाज़िर हैं और उम्मीद है कि आपने हमें ज्वाइन कर लिया होगा, बेल आइकन को दबा दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बातचीत सुन सकें। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और साल कंप्लीट होने को आ रहा है और मेरे ख़्याल है मंगल वाले दिन जॉइंट सिटिंग और सदर मुमलिकत की तकरीर होगी। मौजूदा सूरत हाल में लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी तैनाती हो चुकी है और मुझे बड़ी खुशी है कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने लाजमी बात है कि हुकूमत से बातचीत करने के बाद और दीगर हवालों से इसका जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया है कि ये इतने अरसे से जो जगह खाली है इसको पुर किया जाए। 5 माह से मेरे ख्याल में खाली पड़ी हुई थी जब से उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ केस हुआ और वो फिर असम्बली की शायद उनकी रुकनीत सस्पेंड हो गई है या ख़त्म हो गई है, जो भी है उसके बाद। तो अचकज़ई साहब के बारे में बड़ी गुफ्तगू हुई। मैं अचकज़ई साहब के साथ कई असम्बलियों में साथ रहा हूँ, हम इकट्ठे भी बैठे हैं 2002 में अपोजिशन साइड पे, बल्कि अपोजिशन से भी हट के इंडिपेंडेंट साइड पे। जब हामिद नासिर चट्टा साहब, मैं, ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब ने एक अपना ग्रुप बनाया था 6 लोगों का, तो हम इकट्ठे बैठते थे और उनके साथ काफ़ी अच्छी गुफ्तगू है। इस दफ़ा मैंने उनको मुबारक देने के लिए भी बात की उनसे और मैंने कहा कि उम्मीद है कि आपके आने से जमहूरियत का तसलसल जो है वो जारी रहेगा और जमहूरियत के लिए जो है जद्दोजहद की जाएगी, ना कि बल्कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं। और बल्कि मेरे भी ये जहन में आया कि क्या इतनी बड़ी जमात जो कि पार्लियामेंट के अंदर प्रॉब्ली लार्जेस्ट सिंगल जमात थी इस 2024 के इलेक्शंस के बाद, कि अपने अंदर से एक लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं ला सके, यानी कि इतनी बड़ी जमात के अंदर से इलेक्शंस करवा के ले आते, नॉमिनेट करवा के ले आते, चेयरमैन से बात करके ले आते और उनको भी बाहर से यानी अचकज़ई साहब को लाना पड़ा और नासिर अब्बास साहब को सेनेट में लाना पड़ा अपने साथ बातचीत करने के लिए। तो ये अलमिया है हमारी सियासत का कि जो लीडरशिप है वो अपने अंदर से लीडरशिप को नहीं उभरने देती। वो कहती है कि मेरे मुकाबले में कोई ना आ जाए। ये हर पार्टी के अंदर यही हिसाब किताब है, चाहे वो जमहूरी पार्टी अपने आप को कहे या जमहूरी पार्टी तो सारी अपने आप को कहती है, लेकिन जमहूरी पार्टी पाकिस्तान के अंदर है कोई नहीं और जमहूरियत को चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी हमारे पास नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि PTI वाले और अचकज़ई साहब जो है वो एक बीच का रास्ता लेते हुए जमहूरियत के लिए काम करते हुए सबसे पहले तो इनको समझाएंगे कि वापस जाएँ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर और वहाँ बैठ कर अपना किरदार अदा करें, बजाय इनको खाली छोड़ने के। और जो काम वहाँ करने वाला होता है पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज़ के अंदर, तो सारे बिल्स वहाँ पे जाते हैं, तो वो अब खाली पड़ा हुआ है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। इसी तरह से रिलीजियस अफेयर्स की कमेटी थी हमारी, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, और भी दीगर कमेटीज़ हैं। फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है जिसमें पीपल्स पार्टी है, बहुत सी कमेटीज़ हैं जिनको PTI चेयर कर रही थी और अब वो खाली पड़ी हुई हैं। तो इसके साथ साथ जमहूरियत को जो बात करते हैं जमहूरियत की, वो फिर जमहूरियत नहीं, वो क्योंकि मेरे नज़दीक जमहूरियत के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो 2 चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर। एक तो लोकल बॉडीज़ जब तक नहीं आएंगी, मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं काम कर सकेगा और ना ही ये कामयाब हो रहा है। वो इसी वजह से नहीं हो रहा कि हमने जो ग्राउंड लेवल पे देनी चाहिए फील्ड खेलने के लिए लोकल बॉडीज़ को, काउंसलर्स को, नाज़िम्स को, वो हमने दी नहीं है और हम ना MNAs MPS से वो काम ले रहे हैं। मतलब सबको इग्नोर किया हुआ है और टोटल डिपेंडेंस जो है हुकूमत की वो ब्यूरोक्रेसी पे है और कोई पॉलिटिकल इनपुट नहीं है, कोई पॉलिटिकल मामलात नहीं है। काम हो रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं हो रहे जिस तरह से होने चाहिए। पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की है कामों में। और हाल ही में जो असम्बली के अंदर खड़े होकर कहते थे वो किसी का बाप भी ये जुर्रत नहीं कर सकता, उन्होंने अपने बाप के घर को कह लें, ऑफिस को कह लें, प्रेसिडेंसी को कह लें, ये वो प्रेसिडेंसी है जो कि फेडरेशन की इलामत है और उस फेडरेशन की इलामत को अब पार्टी की इलामत बनाकर रखती है और पार्टी की मीटिंग्स भी वहाँ हो रही हैं और प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में एक्टिंग प्रेसिडेंट के होते हुए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी तशहीर के लिए, जिस पे बहुत से वीलॉग्स भी हुए, बहुत से साफियों को वहाँ बुलाया भी गया और एक कहा जाता है कि उस पर जो है ब्रीफिंग दी गई है। देखिए, कराची से सिंध से आकर इस्लामाबाद में ब्रीफिंग देने के बजाय अगर सिंध के अवाम के सामने ब्रीफिंग दी जाए
कि हमने तुम्हारे लिए ये कारकर्दगी की है और ये डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर, क्योंकि सिंध एक ऐसा सूबा है कि जो जाता है कराची वो उसको लाहौर या इस्लामाबाद से कंपेयर करना शुरू कर देता है, क्योंकि हर चीज़ ही वहाँ पानी तक नहीं लोगों को मिलता, एक इतना डिसैलिनेशन का प्लांट नहीं लगवा सके, और अरबों रुपए खरबों रुपए जो है वो NFC अवार्ड के ज़रिए लेकर जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। और जो डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है, कराची को जाकर देख लें, इंटीरियर को जाकर देख लें, हैदराबाद को जाकर देख लें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हालात है वहाँ पे। आज से आप भी वाइटल टी के पैक्स लाएं एंड गेट अ चांस टू विन बिग विद वाइटल। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही हमने भी 11 साल तक, मेरे वालिद जनरल ज़िया-उल-हक शहीद जो है वो सदर पाकिस्तान रहे, हमें तो कभी ज़रूरत नहीं हुई कि हम वहाँ जाकर कोई दोस्तों का भी खाना कर दें या दोस्तों को बुला लें या दावत दे दें या कोई ब्रीफिंग दे दें जाकर, बल्कि वान सदर मेरे ख्याल में पूरे उस टेन्योर के अंदर 1 या 2 मरतबा गए होंगे। जब कोई बाहर से मेहमान आया होगा तो उसका खाना होगा तो वहाँ पर कहीं चले गए होंगे तो चले गए होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहाँ पर, और ये किया क्यों जा रहा है, ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और हमने वो मतलब 30 मार खान वाली बातें जो कि ग्राउंड पे नहीं, रियलिटी ग्राउंड एजुकेशन में कितने गो स्कूल्स हैं वहाँ पे, कितने लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही, कितने वहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग वहाँ पर अद्वियात के लिए तड़प रहे हैं जिनको वो अद्वियात नहीं मिल रही। कुछ हॉस्पिटल ज़रूर बनाए होंगे लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ज़रूर थर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक मतलब फेडरल गवर्नमेंट का काम होना चाहिए वो डेवलप करना। ये माइंस और मिनरल्स ये सारी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह से एजुकेशन, पॉपुलेशन फेडरल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो इस पे अगर कोई बात करता है तो फिर कहते हैं किसी का बाप भी जरूरत नहीं कर सकता। भाई बाप क्यों नहीं जरूरत कर सकता? ये आपका मुल्क है। ये क्या सूबे आप बांट दिए गए हमने कि ये फ़लाँ पार्टी का सूबा रहेगा और ये फ़लाँ पार्टी का सूबा होगा और ये फ़लाँ पार्टी का सूबा होगा? ये पाकिस्तान है। ये आज आपकी जमात वहाँ पर बैठी हुई है, कल कोई और जमात भी आ सकती है। और इसलिए मेरा ख्याल है कि उस दायरे के अंदर रहते हुए जमहूरियत को कायम और दायम रखने के लिए अपनी कारकर्दगी दिखाएँ। NFC अवार्ड पे अगर मरकज़ कोई बात कर रहा है आपसे और बाकी सूबों से, उसको गौर से सुने। और 18वीं तरमीम करने के बाद जो ये एजुकेशन, पॉपुलेशन और दीगर हवालों से NFC अवार्ड के हवाले से जो नुकसान हुआ है फेडरेशन को, उसको दूर करने की ज़रूरत है। उसको चाहे किसी तरीके से हो, चाहे तरमीम में हो, क्योंकि 27वीं तरमीम के अंदर वो लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त किसी के बाप को जुर्रत की बात की गई जो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये कौमी चीज़ें हैं। कोई किसी का इसीलिए हमने काला बाग डैम नहीं बनने दिया, इसीलिए हमने ये अभी जो कैनाल्स की बात हो रही थी, चोलिस्तान में एग्रीकल्चर की बात हो रही थी कि किसी का पानी नहीं रोका जा रहा था, किसी को पानी कम नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने इतना बड़ा इशू बना दिया कि सारे का सारा वो जो एक इतना बड़ा मंसूबा था वो आकर एक जगह पर खड़ा हो गया। तो जो काम करने के लिए जमहूरियत के और आइन की बालादस्ती के लिए, यानी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, वो हमने नहीं करवाने, क्योंकि कोई और जमात आके ना बैठ जाए। बगैर अगर इतना ही फिक्र है तो भाई आप गैर जमाती करा दें। गैर जमाती कराएंगे, सब लोग आपके साथ मिल जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम तो होता रहेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए जब तक लोकल बॉडीज़ नहीं है, ये सिस्टम नहीं चल सकता। इसीलिए फिर लोग सदारती निज़ाम की और दीगर मामलात की बात करनी शुरू कर देते हैं कि जिसके हाथ में जो चीज़ आ जाती है वो कहते हैं मैं इस पर कब्ज़ा कर लूँ, कि इसके ये कब्ज़ा नहीं है, ये हुकूमत पे कब्ज़ा नहीं है। आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप अवाम की खिदमत के लिए हैं। आप अवाम की खिदमत करेंगे, वो खिदमत खुद बोलेगी आपकी, उसको पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।